Hello, Assalamu alaikum. Am I audible to all? Walaikum salam. Yes, madam, you are audible. Okay, so is my screen shared or is visible to you all? Yes, madam, it is visible. Okay, so welcome to Sindh Educational Organization. I hope that you have been given introduction to this organization previously in the previous class. So moving forward, introduction to the course that I'm gonna teach you. मैं आप सब लोगों को being bilingual मैं आप सब लोगों को इंग्लिश का कोर्स जो है पढ़ाने जाऊंगी इस STHP की क्लासेस के अंदर। तो इस इंग्लिश के कोर्स में कुछ टॉपिक्स जो होंगे वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिए जाएंगे कि आपकी कोर्स आउटलाइन क्या है और क्या-क्या टॉपिक्स जो है आप लोगों को कवर करवाए जाएंगे थ्रू आउट दिस कोर्स, थ्रू आउट दिस 1 मंथ। एंड उसके अलावा जो है before moving forward, let me introduce myself. My name is Maheen Seto and I'm a student in Sakkar IB University. I'm also a STHP scholar back in 2021. And moving forward, our today's agenda will be हम जो है आज जनरल इंट्रोडक्शन करेंगे जिसमें मैं अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करूंगी और फिर मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगी कि व्हाई आई एम टीचिंग दिस कोर्स। और इसके अलावा प्राइमरी गोल्स क्या होंगे हमारे इस कोर्स को लेकर, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होती है, फिर उसकी थोड़ी सी टिप्स टेक्निक्स और फिर थोड़ी सी हम एंड में प्रैक्टिस भी कर लेंगे। ओके, सो फर्दर मूविंग फॉरवर्ड, मेरा इंट्रोडक्शन एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि मेरा नाम माहीन है, सखर आईबीए से मेरा ताल्लुक है। मैं यहाँ के मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट के 6 सेमेस्टर में पढ़ती हूँ और उसके साथ-साथ जो है मैं एसटीएचपी स्कॉलर हूँ। 2021 में मेरा एसटीएचपी में सिलेक्शन हुआ था सिंस आई एम स्टूडेंट इन सखर आईबीए। तो मेरा जो एक्सपीरियंस रहा है एसटीएचपी की प्रिपरेशन में या फिर एसटीएचपी के सिलेक्शन में, तो आई विल बी शेयरिंग दैट एक्सपीरियंसेस विथ यू ऑल टाइम टू टाइम सो दैट आप लोगों को भी एक उसके इनसाइट्स मिल जाएंगे कि हाउ यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट ऑल्सो। और हमारे प्राइमरी गोल्स इस कोर्स के अंदर ये होंगे कि हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको इनसाइट्स देंगे कि मतलब आप लोग किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन टाइप्स होंगे और किस तरीके से आपको माइंडफुल होना है, अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना है और अपने टाइम को मैनेज करना है। तो ये हमारे इस कोर्स में प्राइमरी गोल्स होंगे। हम बिल्कुल बेसिक से आपको ये कोर्स नहीं पढ़ाएँगे कि हम बिल्कुल स्टार्ट से प्रेज़ेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस से स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम जो है आपको ऐसी चीजें बताएंगे जो आपके टेस्ट के अंदर आपकी हेल्प करेंगे और जो मेन हमारे एरियाज होंगे हम उनको इनकाउंटर करेंगे इस कोर्स के अंदर। Okay, so being going to the reading comprehension, I hope that you people must have heard कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है। जल्दी से मुझे चैट बॉक्स में आप सब लोग बताते जाएं कि क्या किसी को थोड़ा सा आइडिया है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन या किसी ने पहले ये नाम सुना हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या होता है, उसमें हम लोग क्या करते हैं। इफ एनीबडी रैंडमली आई जस्ट वांटेड टू नो कि आप लोगों को थोड़ा बहुत इसका आइडिया है या नहीं, चैट बॉक्स में जल्दी से बताएं। तो या यस मैम, आपकी आवाज कम है तो आप कोशिश करें कि जो है आप बेटर उसमें करें, लेकिन मैं बहुत ज्यादा जोर से अभी बोल रही हूँ तो आई थिंक कि मेरी साइड से आवाज सही जा रही है, इंटरनेट इश्यू हो सकता है। यस मैम सही है। ओके ओके, रीडिंग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन चलें तो मतलब आप लोग सब में से किसी ना किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है और हम उसके अंदर क्या करते हैं। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेसिकली इंसान को कॉम्प्रिहेंशन वर्ड से मतलब समझ में आता है कि वो एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। हमें अंडरस्टैंडिंग होती है कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्यों पढ़ रहे हैं और उसके अंदर क्या बताया जा रहा है। तो सबसे पहले हमारे 3 पर्पसेस होते हैं या 3 स्टेप्स होते हैं जिसमें हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हैं। तो सबसे पहला होता है रीडिंग ऑन वन्स एप्रोप्रिएट लेवल, कि मतलब आपका लेवल क्या है रीडिंग का, आप आया जो जिस लेवल पे आप पढ़ रहे हो या जिस ग्रेड में आप पढ़ रहे हो तो वो रीडिंग उस ग्रेड के साथ मैच करती है या नहीं, वो रीडिंग किस तरीके से आपके साथ रिलेटेड है, जैसे कि अगर आपके इंटरेस्ट के साथ रिलेटेड है आप उस रीडिंग को समझ सकते हो। नेक्स्ट स्टेप पे जब आप आ जाते हैं तो उसमें आप रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट इज रीड, आप उसके लिए रिस्पॉन्स कर सकते हैं कि आपने क्या पढ़ा, क्वेश्चन को आंसर कर सकते हैं। सिंपल जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं टेस्ट के अंदर, आप उन क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं। और डिस्कसिंग व्हाट इज रीड ये एक स्टेप होता है, लेकिन मोस्टली आपके टेस्ट के अंदर ये नहीं होता क्योंकि आपसे सब्जेक्टिव रिस्पॉन्सेज नहीं मांगे जाते हैं, आपसे सिर्फ ऑब्जेक्टिव यानी कि एमसीक्यूज वाले एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। लेकिन अदरवाइज रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर जो है ये भी होता है। सो समवन इज राइटिंग ऑन द स्क्रीन, सो प्लीज डोंट डू दिस।
Okay. So further moving to the reading technique SQ3R. SQ3R हमारे पास एक रीडिंग टेक्निक होती है जिसमें हमारे जो ये एक्रोनियम यूज किया गया है SQ3R। इस एक्रोनियम में जो S है वो स्टैंड करता है सर्वे के लिए। सर्वे में हम क्या करते हैं कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर से ओवरव्यू ले रहे होते हैं कि इसमें क्या क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या हेडलाइंस हैं, क्या क्या जो है हमारे पास सब टॉपिक्स हैं इसके अंदर, जो भी टेक्स्ट हमें गिवन है उसके लिए। उसके बाद क्वेश्चंस आते हैं तो हम क्वेश्चंस क्यू जो है वो स्टैंड करता है क्वेश्चंस के लिए। इसमें हम अपने क्वेश्चंस बना भी सकते हैं और जो क्वेश्चंस होते हैं गिवन टेक्स्ट के अंदर उसको रिस्पॉन्स करते हैं। रीड का मतलब क्या होता है? रीडिंग फॉर स्पेसिफिक पर्पस, यानी कि सर्वे के अंदर आप सिर्फ ओवरव्यू ले रहे होते हैं, लेकिन रीड वाले स्टेप के अंदर जब आप आते हैं तो आप उस चीज को प्रॉपरली एनालाइज करके रीड कर रहे होते हैं, वर्ड टू वर्ड उसको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। नेक्स्टली जब हमारे पास दूसरा वाला आर होता है वो मतलब होता है उसका रिसाइट का। अब रीड और रिसाइट में क्या फर्क होता है कि रीड आप जब कर रहे होते हैं तो आप जो है उन चीजों को मतलब इस तरीके से पढ़ रहे होते हैं कि आपको वो चीजें समझ में आ जाएं और आप अपने समझ लें दिल में पढ़ रहे होते हैं। लेकिन जब हम रिसाइट कर रहे होते हैं तो आप साउंड से पढ़ रहे होते हैं ताकि जो है आपको वो वर्ड्स आपके जहन में आए, आपको समझ में आए और आप उनको रिस्पॉन्स कर सकें उस तरीके से। रिव्यू का मतलब होता है कि आपने अब सारा टेक्स्ट पढ़ लिया, क्वेश्चन आंसर कर लिए, अब जो है आप उस पूरे लेसन को, चैप्टर को एक कंक्लूजन के लिए रिव्यू करेंगे कि व्हाट यू हैव गॉट फ्रॉम द लेसन। तो रीडिंग टेक्निक होती है इस तरह की, बहुत सारी रीडिंग टेक्निक्स होती हैं जो आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर यूज कर सकते हैं। मेनली हमारे पास एक और रीडिंग टेक्निक होती है जिसको हम एक हमारे पास SQ3R होती है जो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी। उसके अलावा भी हमारे पास बहुत सारी रीडिंग टेक्निक्स होती हैं। KWL चार्ट हमारे पास एक रीडिंग टेक्निक होती है जिसको हम यूज कर रहे होते हैं रीडिंग के लिए मोस्टली। उसके बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए टिप्स क्या होती हैं, जल्दी जल्दी से हम उन टिप्स को जो है वो कवर कर लेते हैं। एंड में इस सेशन के एंड में मैं आप लोगों से क्वेश्चंस जो है वो लूंगी, जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया हो या थ्रू आउट जो है मेरी प्रेजेंटेशन के अंदर कोई भी अगर क्वेश्चन आपको है तो आप उसको नोट कर लें कहीं पर या चैट में दे दें, तो मैं आपके सारे जो है क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगी इन द एंड ऑफ द सेशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे पास जो है वो उसकी टिप्स होते हैं। सबसे पहले तो आप जब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो ना तो आपको स्पेसिफिक होना पड़ता है। इसके लिए एक छोटी सी टिप ये है जो हमें भी सिखाई गई है और हम यूज भी करते हैं, वो ये है कि जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो आप टेक्स्ट पे जाने से पहले आप एक दफा क्वेश्चंस को पढ़ लो। अगर आपने क्वेश्चंस को पढ़ लिया, अच्छे से उनको समझ लिया, तो फिर आप जब टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे तो वहां पर आपके लिए ये होगा, आसानी होगी एक तरह से। आप देख रहे होंगे कि जो क्वेश्चन है वो आपको क्लिक करा होगा जहन में कि हाँ ये था, मतलब ये सवाल था, ये पूछा गया था, तो अब इसका जो है मैं आंसर ढूंढूं। ये एक टिप होती है। और दूसरी आपने क्या करना है, बी माइंडफुल। माइंडफुल का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि कभी कभी टेक्स्ट के अंदर कंफ्यूजिंग चीजें होती हैं, जैसे कि आपको मिल तो गया कि ये जो सवाल पूछा गया था ये यहाँ पर है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका आंसर आप वहीं से दे सकते हो। उसका मतलब ये है कि पूरे टेक्स्ट को पढ़ने के बाद यू कैन थिंक कि क्या इसका आंसर यहाँ से निकल रहा है या यहाँ से निकल रहा है। तो कंपैरिजन होते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको बहुत कंफ्यूज कर रहे होते हैं, जिसमें मोस्टली मतलब ऑप्शंस जो होते हैं वो आपको लग रहे होते हैं कि सही हैं, लेकिन आपको वहां से अप्रोप्रिएट चूज करना होता है कि मतलब देखें अब चार जवाब, जो चार ऑप्शंस हैं उनमें से तीन समझ लें सही हैं, लेकिन कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, टेक्स्ट के हिसाब से वो सारे सही नहीं होते, कोई एक होता है वो सही होता है। सही है। उसके बाद रीड फॉर डिटेल्स वेयर एवर नेसेसरी। अच्छा, रीडिंग करते वक्त हम जब कॉम्प्रिहेंशन करते, जो गलती हम लोग भी करते थे शुरू शुरू में जब हम बिल्कुल न्यू थे टू रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, तो हमसे बहुत ज्यादा गलती होती थी। वो ये होती थी कि हम पूरे टेक्स्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करते थे। हम कहते थे कि सारा का सारा टेक्स्ट ही हमें जो है वो उसमें घुस घुस के पढ़ना है, एक एक वर्ड वर्ड को पढ़ना है। ऐसा नहीं होता। आपने क्वेश्चन पढ़ लिए, आपको अंदाजा हो गया कि क्वेश्चन किस चीज से रिलेट कर रहे हैं, तो जब आप टेक्स्ट पढ़ रहे होंगे अपना पूरा, उसमें आप देखेंगे कि कौन सी चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपने ज्यादा डिटेल के अंदर पढ़ना है, और कौन सी चीजें ऐसी हैं जो डिटेल में नहीं पढ़नी है आपको। तो ये चीज भी आपको अपने जहन में रखनी है।
अनपैक द वर्ड्स। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो क्वेश्चन होते हैं, जैसे सिनोनियम और एंटोनियम्स हमारे हमें दिए गए होते हैं और एक टेक्स्ट दिया गया होता है कि इसमें से सिनोनियम्स और एंटोनियम्स का जो है आपने सिनोनियम्स या एंटोनियम्स बताने हैं। तो फिर हमें क्या होता है कि उसकी एक टिप होती है कि उसका एक सेंटेंस आगे और एक सेंटेंस पीछे। आपको वर्ड तो मिल गया कि ये वर्ड उसमें टेक्स्ट में गिवन है यहाँ पर इस तरीके से, तो अब उसका मतलब जो है वो आपके लिए वर्ड जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं है आपके लिए ना, आपने नहीं सुना। तो आप उसको क्या, हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड है। हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जो आपने कम कम सुने हो और आपको मतलब नहीं याद हो उन वर्ड्स का ना। तो उसको हम क्या करते हैं कि एक सेंटेंस आगे और एक सेंटेंस पीछे आप पढ़ेंगे तो आपको एक कॉन्टेक्सचुअल क्लू मिल जाएगा उस वर्ड का कि इस वर्ड का मतलब क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है इस वर्ड के मतलब होने की। और जो लास्ट में हमारी चीज आती है, इट इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, की बी फोकस। जब आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हो तो आपको फोकस होना पड़ता है, आप डाइवर्ट नहीं हो सकते। हाँ, ऐसा होता है कभी कभी कि आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन कर रहे होते हो, उस टेक्स्ट में कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होती है जो आपकी प्रीवियस इन्फॉर्मेशन के साथ मैच कर रही होती है या उससे कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है ना। तो आप सोचते हो कि ये चीज यहाँ पे इस तरीके से लिखी हुई है लेकिन मेरी प्रीवियस नॉलेज के हिसाब से तो वो इस तरीके से नहीं, इस तरीके से था। लेकिन उस वक्त आपसे जो क्वेश्चन किया जा रहा है वो इस उस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से किया जा रहा है, उस टेक्स्ट के हिसाब से किया जा रहा है, आपकी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से नहीं किया जा रहा। तो आपने ये फोकस रखना होता है कि जो टेक्स्ट है वही आपका कोर है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, दैट इज व्हाट इज गिवन टू यू। और उसके बाद एरिया ऑफ फोकस रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में हमारे दो एरिया ऑफ फोकस होते हैं। एक हमारा होता है टेक्स्ट इन इट्स कॉन्टेक्स्ट, कि वो जो टेक्स्ट हमें गिवन है, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो आपका कोर होता है। तो व्हाट इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द टेक्स्ट, टेक्स्ट किस कॉन्टेक्स्ट में लिखा लिखा गया है, उसकी पब्लिक और ऑडियंस, पब्लिक और ऑडियंस का मतलब है कि किन लोगों के लिए, खास लोगों के लिए वो टेक्स्ट लिखा गया हुआ है। जैसे हमारे पास मैगजीन्स आती हैं या हमारे पास जो है वो न्यूज़पेपर्स आते हैं, तो उसमें कोई भी टेक्स्ट होता है, आर्टिकल होता है, तो वो कोई स्पेसिफिक पब्लिक को इनकाउंटर कर रहा है। जैसे एग्जाम्पल ले लें कि अगर हम गर्ल्स एजुकेशन के बारे में एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं, तो गर्ल्स एजुकेशन की ऑडियंस क्या होगी? जल्दी जल्दी चैट में बताएं। गर्ल्स ऑडियंस, गर्ल्स एजुकेशन, अगर हम एक आर्टिकल पढ़ रहे हैं तो उस आर्टिकल की क्या होगी हमारे पास ऑडियंस? आई एम वेटिंग फॉर द रिस्पॉन्सेस। या गर्ल्स के लिए, डेफिनेटली गर्ल्स के लिए, वुमेन के लिए, या फिर एजुकेशनिस्ट के लिए जो गर्ल्स एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे लोग जो गर्ल एजुकेशन पे काम कर रहे हैं, हमारे टीचर्स, हमारे एजुकेशन मैनेजमेंट जो भी होती है या सिस्टम होता है, वो लोग काम कर रहे होते हैं, तो उसके लिए उसकी ऑडियंस वो है, यानी कि स्पेसिफिक ऑडियंस बन गई है वो हमारे लिए। उस चीज को भी आपने ध्यान में रखना होता है। और जो दूसरी चीज होती है टाइम मैनेजमेंट, दैट इज रियली 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 इंपॉर्टेंट। आप लोगों को अगर टेस्ट में पास होना है तो सबसे पहली चीज जिस पे आप काम करेंगे वो आपकी टाइम मैनेजमेंट होगी, कि हमें 1 मिनट अगर एक सवाल को देना है तो हम उस सवाल को 1 मिनट देंगे, या उससे भी पहले जो है हम उस सवाल को आंसर कर देंगे, ठीक है? क्योंकि आपके पास जितने क्वेश्चन होते हैं उतने मिनट्स होते हैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। जैसे आपके पास 100 क्वेश्चन है तो आपके पास 100 मिनट्स होंगे उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन इस तरीके से ही मोस्टली जब हमने एसटीएचपी का टेस्ट दिया था तो इस तरीके से था कि हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करने थे और 100 मिनट्स में करने थे। एक्सक्यूज मी, जस्ट अ मिनट। या आई एम सॉरी। और उसके अलावा इट्स ऑलवेज इम्पोर्टेंट टू बी द फास्ट देन द टाइम। टाइम से पहले अगर आप कोशिश करेंगे अपना क्वेश्चन को सॉल्व करने की, क्वेश्चन को हल करने की, तो कुछ क्वेश्चन डिफिकल्ट होंगे। मैथ्स पोर्शन के लिए आप कुछ टाइम बचा सकते हैं, अपने दूसरे क्वेश्चन के लिए कोई टाइम बचा सकते हैं। तो आपने क्या करना है, टाइम को ध्यान में रखते हुए अपने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो अभी आपको प्रैक्टिस टूल भी मैं एक बताऊंगी जहाँ पे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो मूविंग फॉरवर्ड, इट्स टाइम टू प्रैक्टिस। तो मैं आप लोगों को ये जो है टेस्ट जो है आप लोगों का ग्रुप में शेयर कर दूंगी कि इस टेस्ट के जो क्वेश्चन है आप सॉल्व करेंगे। और इसके बाद आप जो क्वेश्चन है, ऑप्शंस हैं सिर्फ, जो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आप वही सॉल्व करेंगे और वो जो है मुझे रिस्पॉन्स ग्रुप में, जो आपका ग्रुप बनाया गया है, उसमें शेयर कर देंगे। नेक्स्टली, दिस इज अ टूल फॉर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। यहाँ पे एक टूल है रीड थ्योरी। आई डोंट नो इफ यू how many of you are aware about this tool. So just give me a second.
ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ये जो है आपके रीड थ्योरी के बारे में कितने लोग जानते हैं? आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू आर अवेयर ऑफ रीड थ्योरी, लेकिन ये एक जो है इसका लिंक मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप लोगों ने इतना करना है कि जो आपका ये होगा, क्या कहते हैं इसको, रीड थ्योरी होगा, इसके अंदर आपने जाके लिंक पे जाना है और साइन अप करना है। साइन अप आप कैसे कर सकते हैं, मैं यहाँ पे आपको स्टेप्स बताऊंगी। दिस इज हाउ यू कैन साइन अप फॉर रीड थ्योरी। इसके लिए आप जो है वो स्टूडेंट में जाएंगे। यहाँ पे आप यूजर नेम और पासवर्ड करेंगे, और अगर आप ये नहीं भी करना चाहते यूजर नेम और पासवर्ड, तो आप साइन इन विद गूगल कर सकते हैं। जो भी आपकी ईमेल आईडी वहां पे होगी, गिवन होगी, उसको यूज करते हुए इस तरीके से जो है वो आप साइन इन कर सकते हैं। आई डोंट नो व्हाई मेरा अकाउंट इस पे साइन इन नहीं हो रहा, लेकिन आप अपने अकाउंट से साइन इन करेंगे जिससे भी तो वो जो है वो साइन इन हो जाएगा और आप लॉग इन कर सकते हैं रीड थ्योरी के साथ। सही है। और फिर वहां पे आप लोगों का एक प्री टेस्ट होगा। प्री टेस्ट के अंदर जो है आप, या हेयर आई गो, तो यहाँ पे जो है वो किस तरीके से आपका एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की जो है वो क्लास होगी। ये तो मेरा टीचर अकाउंट है, तो यहाँ पे मेरे टीचर अकाउंट के हिसाब से खुला है, लेकिन आप जो है वहां से स्टूडेंट अकाउंट बनाएंगे, तो स्टूडेंट अकाउंट से आप लोग लॉग इन कर सकते हैं। और एक उसकी एक वीडियो भी मैं यूट्यूब वाली आपके साथ शेयर कर लूंगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपको किस तरीके से रीड थ्योरी पर काम करना है। आप कि एक प्री टेस्ट होगा जो आपकी जो है वो प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग को मेजर करेगा कि आपने कहाँ तक जो है वो कर लिया है, या उस चीज को कवर कर लिया है आपने। उसके अलावा आपको बताएगा, वो एक लेवल देगा कि आप 8 स्टैंडर्ड पे हो, 9 स्टैंडर्ड पे हो, यहाँ पे 7 पे हो। मोस्टली इफ यू आर ऑन 7, देन इट्स रियली गुड, एंड मूविंग टुवर्ड्स 8 इज अमेजिंग। लेकिन अगर आप 5 पे हो और 6 पे हो, तो आपको जो है उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, और उसको आपने ओवरकम करना होगा कि आप अपने ग्रेड को बढ़ाएं, ताकि आपकी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन थोड़ी सी बेहतर हो सके। उसके अलावा ये जो टेस्ट था मैं आपके साथ शेयर भी करूंगी ग्रुप पे, यहाँ पर भी मैं आपको थोड़ा बहुत इसका आइडिया इंसाइट दे देती हूँ। ये एक बेसिक लेवल का टेस्ट है, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में मैंने आपको बताया, और मोस्टली कुछ लोग जानते हैं और कुछ लोग रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में नहीं भी जानते हैं। सो फॉर दैट यहाँ पे हम जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बेसिक लेवल का टेस्ट है, विंटर टाइम। तो इसमें आपकी डायरेक्शंस क्या होंगी कि आपने पैसेज को रीड करना है, और ये जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए गए हैं आपको नीचे, आई थिंक 7, 8 to 9, 10 होंगे। या आपने ये वाले सब्जेक्टिव पार्ट जो है ये छोड़ देना है। अगर कोई करना चाहता है तो आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको नहीं करना तो आप इसको छोड़ सकते हैं। लेकिन ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आप सॉल्व करेंगे और ग्रुप में शेयर कर देंगे। ऐसे ही आप अपने चैट में मैसेज में बना के भी ऑप्शंस लिख सकते हैं, और अगर आप कोई डॉक्यूमेंट में भेजना चाहें तो आप उसको भी कर सकते हैं। तो जो टिप्स और टेक्निक मैंने आपको बताई, प्लीज डू नॉट राइट ऑन द स्क्रीन। या तो उसके अलावा आप क्या कर सकते हैं इसके अंदर कि क्वेश्चन को पढ़ें पहले। सबसे पहले जो मैंने आपको एक टिप बताई, क्वेश्चन को पढ़ के उसके बाद आप यहाँ पे आए, टेक्स्ट पे आए, और यहाँ पे कोशिश करें ढूंढने की कि वो जो सवाल पूछ रहा है वो टेक्स्ट में कहाँ पे लाई कर रहा है। तो आपको जैसे ही वो क्वेश्चन मिल जाता है और तो आपको उसका आंसर करना है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जो हमने डिस्कस किया, उसके अलावा हमने इसके लिए टिप्स और टेक्निक्स पढ़ी। हमारी आज की क्लास में जो है वो हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के बारे में पढ़ना था। फर्दर नेक्स्ट क्लास के अंदर जो है हम एक और टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर एरर डिटेक्शन होगा। या फिर अगर आप लोग चाहते हैं तो हम रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को एक और दिन दे सकते हैं, लेकिन नॉट मोर देन दैट। उसके अलावा क्योंकि हमें जो है हमारी कोर्स आउटलाइन कंप्लीट Schedule, करनी है। madam. ओके, थैंक यू। उसके बाद नाउ आई एम स्टॉपिंग स्क्रीन शेयरिंग। आई एम सॉरी टू से दैट, एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि मैं जो है वो बहुत ज्यादा तेज बोल रही हूँ, और इसकी वजह से अगर आप लोगों को कोई चीज समझ नहीं आई है, या आप लोगों को किसी चीज में प्रॉब्लम है, तो आई एम ओपन टू दैट। आप जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपको कोई चीज समझ नहीं आई है या कोई सवाल है आपका, तो आप जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। तो आई एम इन द चैट नाउ, अगर किसी का कोई सवाल है तो आप जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं सवाल। स्टूडेंट्स जिसको क्लियर क्वेश्चन है? पूछना नो है, मैम, एवरीथिंग इज क्लियर। थैंक यू निम्रा अजीज। एंड नहीं मैम, आप ठीक हैं, टाइम बहुत कम है, लेक्चर दे रही हैं वैसे ही दें मैम। व्हाट इज
what was the topic? Okay, so call me Daddy. I'm not sure about your name. Is it your own name or you are just using something else? So call me Daddy. You are नॉट क्लियर विथ एनीथिंग. तो आज का टॉपिक जो था हमारा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था, और अगर आपने नहीं सुना देन इट्स फाइन. डिड यू कंपाइल? आई एम सॉरी, क्लियर्ड ऑलमोस्ट टुमारो इंशाल्लाह अगेन. ओके, थैंक यू एवरीवन. माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया. थैंक यू सो मच गुलाम फरीद फॉर योर रिस्पॉन्स. ठीक है, कैन यू प्लीज रिमूव दिस कॉल मी डैडी पर्सन? आई डोंट नो हु इज ही और शी. Thank you, ma'am. Thank you so much. I'm really happy to see your responses, and you have speech is average and perfect. Thank you, Larev and Arzu. I'm really thankful to you all that you enjoyed the session and you liked my pace. रीड थ्योरी पे क्लास कोड में क्या एंटर करें माहिन से? तो रीड थ्योरी में क्लास कोड के लिए आप कुछ भी एंटर नहीं करेंगे, क्योंकि रीड थ्योरी में आप क्लास जो है वो नहीं ले रहे हैं, कोई क्लास आपके लिए क्रिएट नहीं हुई है. तो आई वुड सजेस्ट कि आप लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन जो होता है ना, लॉगिन विद गूगल करेंगे तो आपको ये सारी चीजें करनी नहीं पड़ेंगी, फिर आपको इश्यूज नहीं आएंगे. तो आपकी ईमेल आईडी जरूर बनी हुई होगी अगर आप किसी भी चीज से जा रहे हैं, कोई भी गैजेट है, आपका मोबाइल है या फिर आपका लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो आपके पास लॉगिन विद गूगल का ऑप्शन आएगा. वहां से जाके उस पर क्लिक करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी के ऑप्शन वो आपको देंगे कि आपकी ये ईमेल आईडी यहाँ पे जो है वो खुली हुई है, तो उनमें से कोई भी ईमेल आईडी सिलेक्ट करके आप उसके साथ जा सकते हैं. असद कंप्यूटर्स इज रेजिंग हैंड. यस असद, व्हाट यू वांट टू से? लिंक readtheory.org ये लिंक है, आपके साथ ग्रुप में भी ये लिंक शेयर हो जाएगा. और उसके अलावा जो टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया है वो भी आपके लिए जो है वो उसमें ग्रुप में मैं सेंड कर देती हूँ. अभी जो है आपके पास टाइम है, क्योंकि आपकी क्लास 9 बजे तक थी. आप लोगों में से जो है वो जितने लोग क्विज अभी करना चाहते हैं देन दे आर वेलकम. मैं अभी आपको जो है ये शेयर कर रही हूँ ग्रुप में. ये एक लिंक है जहाँ पे जाके आप जो है वो अपने क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं. तो आपका जो STHP प्रिपरेटरी क्लासेस का ग्रुप है उसके अंदर जो लिंक है वो शेयर्ड है, तो आप लोग जल्दी से जाएं वहां पे अपने जो है वो क्विज़ेस कर सकते हैं. मैम आपने कितने मार्क्स लिए थे STHP में? तो आई आई हैव शेयर्ड द लिंक इन द ग्रुप. आप लोग जाके उसको जो है वो क्विज को कर सकते हैं. STHP में एक्चुअली में मार्क्स मेरे तकरीबन 70 प्लस थे क्वेश्चन जो मैंने करेक्ट किए थे, लेकिन उसमें क्या होता है नेगेटिव मार्किंग होती है, तो मैंने क्वेश्चन किए ही अटेम्प्ट 90 थे, तो जिसमें से मेरे 75 78 सही गए थे. और उसके अलावा जो है मेरे कुछ क्वेश्चन इनकरेक्ट भी हुए थे, तो मेरा स्कोर ओवरऑल 78 77 था STHP के अंदर. ओके, इट्स नमाज टाइम, आई अंडरस्टैंड. जिसका आपका डिपार्टमेंट आपको अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड या आज की क्लास के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप लोग जो है यहाँ पे रुक सकते हैं, क्वेश्चन जो है वो आंसर कर सकते हैं. लेकिन अगर उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप जो है वो क्लास एंड अभी जो है आप लोग मीटिंग लीव कर लें, लेकिन जो है आप लोगों को अपने असाइनमेंट कंप्लीट करनी है जो मैंने आप लोगों को सेंड की है. एंड वन मोर थिंग दैट प्लीज आप लोग कोशिश करिएगा कि आप लोग ग्रुप में जो है वो रिस्पॉन्सेज दें और मैसेजेस करें. आप लोग जो है वो पर्सनल में मैसेजेस करेंगे तो इट विल बी रियली हार्ड फॉर मी टू एंटरटेन यू ऑल. तो मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप लोग ग्रुप में मुझे मैसेज करते हैं, ग्रुप में आप जो है वो अपने क्वेश्चंस को. यस मोहम्मद आकिब, इट्स SQ3R. SQ3R एक रीडिंग टेक्निक होती है जिसके अंदर जो है हम लोग रीडिंग करते हैं. रीडिंग करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, जिसमें जो है आप रीड कर सकते हैं. तो उसमें एक टेक्निक है, तरीका है जिसको SQ3R कहते हैं, जिसमें पहला पार्ट सर्वे का आता है, देन क्वेश्चंस आते हैं, रीड, रिसाइट एंड रिव्यू आता है.
तो ये जो प्रेजेंटेशन थी, ये भी आई विल बी शेयरिंग दिस प्रेजेंटेशन इन द ग्रुप ऑल्सो, तो आप लोग इसको दोबारा से रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं कि इस प्रेजेंटेशन में क्या क्या था। किसी से अगर कोई चीज मिस हो गई हो, और रिकॉर्डिंग भी हम जो है इसकी शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर, तो अगर आप लोगों से कोई चीज मिस हो गई हो जो आप लोगों ने नहीं सुनी हो या मेरे पेज की वजह से समझ नहीं आई हो, तो आप उस चीज को समझ सकते हैं या सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच इसरार अहमद। एंड मैम, ग्रुप में तो सिर्फ एडमिन ही सेंड कर सकते हैं। लेट मी डिस्कस दिस इशू कि ग्रुप में एडमिन मैसेज कर सकते हैं विद द प्रोग्राम ऑफिसर और द प्रेसिडेंट। तो फिर मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसका क्या हो सकता है, एंड आई विल बी शेयरिंग द मैसेज इन द ग्रुप ऑल्सो फॉर दिस रीजन। बाकी डायरेक्ट में मैसेजेस आई विल नॉट अलो कि आप डायरेक्ट में मैसेजेस करें। और उसके अलावा जो है देखते हैं कि इस इशू के लिए हम क्या कर सकते हैं। फॉर नाउ यू कैन लीव द क्लास एंड द क्लास इज प्रोबेबली एंडेड। आप लोगों के पास रिस्पॉन्सेज चाहिए होंगे उसके लिए जो मैंने थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। Allah Hafiz. Now you can leave the meeting, and host, you can please end the meeting for now. Okay, madam. Thank you.